आज राजस्थान में हमने मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की। हर जगह लोग अरविंद जी को पसंद कर रहे हैं और अरविंद जी की पार्टी का मेंबर बनना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत वाकई इस समय कुछ उलझी हुई सी नजर आती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने, वार पलटवार, बयानों के तीर, और दोनों इस समय फुल पक्ष और विपक्ष की भूमिका अदा करने में जुटी है। जाहिर सी बात है कि इसी साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस का यह दावा कि इस बार वो अपनी सरकार को रिपीट करेगी और वहीं बीजेपी का कहना यह कि वो हर हालत में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और सत्ता बीजेपी के हाथों पर होगी। जाहिर सी बात है कि जब सियासी चर्चाएं होती हैं तो इस तरह की तमाम चीजें सामने आती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि राजस्थान में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया है। यानी अभी तक कांग्रेस और बीजेपी, यानी बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस और भाजपा दोनों नजर आने लगी है। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, हालांकि ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी का अभी राजस्थान का संगठन भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के दावे हैं कि ये तमाम चीज़ें तो आने वाले वक्त में तैयार हो जाएंगी, लेकिन इस बार वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को कड़ी टक्कर देंगे। और यही चीज़ साबित करती है कि आज आम आदमी पार्टी में एक पूर्व विधायक जो भाजपा से जुड़े थे, देवेंद्र कटारा, वो शामिल हुए अपने कुछ समर्थकों के समेत। तो यानी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में अब राजस्थान में भी हलचल मचने लगी है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक और राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा क्या कहते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर, राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर। सबसे पहले सुनते हैं विनय मिश्रा को, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो चुनाव प्रभारी है राजस्थान में, विनय मिश्रा जी। तो उनसे बातचीत करके जानेंगे कि इनको जो आगामी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है। तो क्या रणनीति है सर आपकी? देखिए, फ़िलहाल तो हम लोग मेंबरशिप करा रहे हैं और उसके बाद अरविंद जी का कार्यक्रम हम लोग यहाँ लगा रहे हैं और विभिन्न पार्टियों से लोग संपर्क में हैं जिनको हम कोशिश करेंगे पार्टी फोल्ड में लाने का और पार्टी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। हर जिले, हर गांव में मेंबरशिप बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी निर्धारित नहीं किया है कि जो चुनाव है विधानसभा में कितनी चेहरे कौन कौन सामने आएंगे इस पार्टी से? देखिए, इस पार्टी से चेहरे आपको समय आने पर, अभी चुनाव जब आएगा तो चेहरे भी दिख जाएंगे, पर फिलहाल पार्टी जड़ों पे को मजबूत करने में काम कर रही है। कोई भी पेड़ फलदार तभी बनता है जब उसका जड़ मजबूत हो। तभी हम लोग गांव-गांव पहुंच के, ढाणी-ढाणी पहुंच के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को पार्टी की नीति के साथ जागरूक कर रहे हैं, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों को पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। उसके बाद संगठन बना के फिर फुल फ्लेजेड चुनाव की तैयारी करेंगे। राजस्थान में दो पार्टी देखी जाती है, बीजेपी, कांग्रेस, और इन दोनों की पार्टी के अलावा छोटी मोटी पार्टी है, आरएलपी है, जो 3-4 विधायक है। इसके अलावा कोई भी अपने आप को साबित नहीं कर पाया है, तो टक्कर नहीं दे पाया है। तो आप अपने आप को स्थापित कैसे कर पाओगे इन बड़ी पार्टियों के सामने? देखिए, राजस्थान की एक तासीर रही है कि राजस्थान ने हमेशा नेशनल पार्टी को एक्सेप्ट किया है। तो नेशनल पार्टी आप देखोगे तो या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। उससे पहले बीएसपी थी, तो बीएसपी भी आपने देखा होगा राजस्थान में अच्छा किया था पहले, हालांकि उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो राजस्थान की हमेशा एक तासीर रहेगी, यहाँ जो है नेशनल पार्टी को जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनल पार्टी को नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी विगत 10 वर्षों में जिस तरह से काम किया, तो आज नेशनल पार्टी बनी है और नेशनल पार्टी एक्सेप्टेंस राजस्थान में ज़्यादा है। और दूसरी बात, राजस्थान के बहुत से लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी पद पे है, कोई अपना व्यापार वहाँ पे कर रहा है, कोई किसी स्कूल में टीचर है, कोई जेई है, कोई दिल्ली पुलिस में है, आईएएस है, आईपीएस है। सभी
पदों पे लोग राजस्थान के, और उन्होंने राजस्थान के लोगों ने, वहाँ के जो बाशिंदे हैं जो दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार का काम देखा, अरविंद जी का काम देखा, और वो उस पर मुहर लगा चुके हैं 3 बार सरकार बना के। अब वही लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थान में भी अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम लोग राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे। और हमारी यूएसपी यही है कि जो हमारे जो राजस्थान के लोग पूरे देश में जो फैले हुए हैं, वो चाहते हैं कि राजस्थान में भी एक बदलाव आए, और राजस्थान भी जो एक प्रदेश है, एक विकासशील प्रदेश बने, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को लाना चाहिए। आपकी सरकार हिमाचल माफ़ कीजिएगा, पंजाब में है, दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल पहले दावा कर रहे थे, भविष्यवाणी की थी कि गुजरात में वो आ रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी ना मतलब साबित नहीं हुई। तो देखिए, गुजरात में हमें पहले चुनाव में मात्र 6 महीने के अंदर हमने चुनाव लड़ा, और मात्र 6 महीने में 41 लाख लोगों ने हमें वोट दिया, जो कहीं से भी मुझे तो लगता है कम नहीं है। और दूसरा, हमारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी गुजरात से ही बनी। हमारी राष्ट्रीय पार्टी का रास्ता जो है गुजरात से होकर निकला। तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक जो मिला है रिजल्ट, परिणाम, ये अपने आप में कम नहीं है, और ये भी एक अचीवमेंट है कि आप नेशनल पार्टी ऐसी प्रदेश से बने जहाँ जो है मोदी जी का जो प्रदेश आता है, जहाँ से इस देश को प्रधानमंत्री मिला, जहाँ मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, और मैं उसके लिए अरविंद जी को बधाई देता हूँ कि 41 लाख लोगों ने वहाँ विश्वास किया, और निश्चित तौर पे ये 41 लाख लोगों का जो विश्वास है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले 5 वर्षों में आप गुजरात में भी एक बड़ा बदलाव देखेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जैसे कि आगामी चुनाव में, जैसे कि दिल्ली में मुफ्त बिजली है और महिलाओं को आवागमन में सुविधा दी गई है, वही मुद्दे रहेंगे या नए मुद्दे राजस्थान को देखकर लाए जाएंगे? देखिए, इस देश में एक बिजली क्रांति तो आ गई है। आप देखेंगे पूरे देश में आज जो सरकारें हैं वो विवश हो गई है कि मुफ्त बिजली कुछ यूनिट देने के लिए। आप देखेंगे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 यूनिट देने, मुफ्त देने की बात की। राजस्थान में पहले जो है अशोक गहलोत साहब ने 50 यूनिट दी, उसके बाद इस बजट में 100 यूनिट का उन्होंने कहा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 50 यूनिट जो उन्होंने कहा वो अभी तक लोगों को मिली है कि नहीं मिली, उसके बिल दिखाएं। और उन्होंने महिलाओं के लिए 50% मुफ्त यात्रा, 50% टिकट की बात कही है। आज मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि दिल्ली में 100 करोड़ महिलाओं ने पिंक टिकट का लाभ लिया, और 100 करोड़ महिलाएं दिल्ली में मुफ्त यात्रा कर चुकी है। तो ये फूहड़ कॉपी है। ये जो आज दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की जो मॉडल है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की सोच है, उसकी फूहड़ कॉपी है। ये कॉपी कर पाते पर बेचारे उसको अमल में नहीं ला पाते। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा, ओरिजिनल केजरीवाल को लाओ, ये डुप्लीकेट केजरीवाल से बचो, और हमारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो ये हमारे लिए है ही है ये मुद्दा। तो कांग्रेस में घमासान जारी है, बयानबाजी होती रहती है। सचिन पायलट का गुट अलग बात करता है, गहलोत गुट अलग बात करता है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान चल रही है। वहीं बीजेपी के अंदर भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अनबन हो रही है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, सतीश पूनिया है, वसुंधरा राजे है, तो उनका चेहरा भी अभी सामने नहीं आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके नेता कभी भी आप जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए नहीं देखेंगे। इनके नेता कभी भी आप राजस्थान के लोगों की बात करते हुए नहीं दिखेंगे। इनके नेता कभी भी जो राजस्थान के लोगों की जो तकलीफ है उसकी बात करते हुए नहीं दिखेंगे। तो बड़ा दुखद है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए, कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री बनाएं, उसके जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को लेकर जाएगी, और जहाँ कोई चेहरे का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो ये है कि राजस्थान के लोगों को कैसे वो सुख सुविधा दी जाए जिसके वो हकदार है। अंतिम सवाल कि आप चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें किसी दल का साथ लोगे या छोटे मोटे दल रहेंगे, जो पार्टियां है, क्षेत्रीय पार्टियां है, तो उनका साथ लेकर चुनाव लड़ोगे या खुद मतलब केवल आम आदमी पार्टी के नाम पर? देखिए, चुनाव अभी आने दीजिए, चुनाव में समय है। जब चुनाव आएगा तो इन सब सवालों को भी देखा जाएगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बाकी चुनाव के समय में क्या परिस्थितियाँ बनती है उस पर एक बार हम चर्चा कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनय मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी राय रखी, बात रखी। तो देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष। तो ये था विनय मिश्रा के वो बयान जो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस बार वो टक्कर देंगे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी टक्कर देगी, और राजस्थान के लोग भी अब केजरीवाल की जो चाहत है, जो उद्देश्य है, जो उनका टारगेट है, उसको भी चाहने लगी है राजस्थान की जनता। और अब राजस्थान आम आदमी पार्टी से जुड़ेगा। ये तमाम बातों का जिक्र
का जो एक समअप है वो एक यही निकल कर आता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं भाजपा के पूर्व विधायक जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी की झाड़ू को थामा, देवेंद्र कटारा से बातचीत। आज आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है जयपुर में, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सदस्यों ने इन आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो उनमें से एक नाम है देवेंद्र कटारा, जो कि पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी से। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने की पीछे वजह क्या है। तो आम आदमी पार्टी की आपने सदस्यता ली है, बीजेपी का दामन छोड़कर आप आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हो, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं जब बीजेपी से विधायक रहा तो हमने काफ़ी सपने सोचे थे कि हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा, क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिलेगी, क्षेत्र के भ्रष्टाचार कम होगा, क्षेत्र में जनता का खुशहाल होगा और मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी। लेकिन जब हम विधायक बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बार बार डिमांड करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने हमारी मांगों पर तवज्जो नहीं दिया, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई और साथ साथ में हम लोगों ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रयास किए, कोई हमको लाभ नहीं मिला। और हमने क्षेत्र का विशेष स्तर के उस क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पर पूरे देश में ओबीसी समाज को रिजर्वेशन है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी समाज को कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमने कहा था कि भाई जितनी जो जनसंख्या है, सभी जनसंख्या का क्षेत्र की जनसंख्या का उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन हो। और वहाँ पर भर्तियों में जिस तरह से जब ओबीसी का पूरे राजस्थान में छूट है, सीने में, हाइट में, एज में, जबकि टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी को कोई छूट नहीं है। तो ऐसी कई सारी विसंगतियाँ हैं। पैसा कानून लागू होना नहीं हुआ धरातल पे, संविधान की 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू नहीं होना, ये कई सारे मुद्दे थे जिस वजह से हमने जब लगातार सरकार से बात रखी तो सरकार भाजपा हमसे नाराज़ हुई और भाजपा ने कहा कि तुम सरकार के खिलाफ मुद्दे मत उठाइए। तो जब हम विधायक हैं तो विधायक है, स्वाभाविक है कि वहाँ पर हमको जनता ने चुना है मुद्दों के लिए और मुद्दे का समाधान नहीं होता है तो हम सरकार से खफा थे। और खफा होने के बाद में हमको जब जनता के पार्टी के खिलाफ जा कर के मुद्दे उठाना भाजपा को नागवार लगा, हमारी टिकट काटी, कोई दिक्कत थी हमको। लेकिन आज कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने भी हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से, जैसे लोग नौकरी क्षेत्र में नौकरी मांग कर रहे हैं, 1167 सीटों की डिमांड कर रहे थे, धरना लग रहा था। तो उस धरने में भी क्या हुआ, काकरपुर घटना घट गई, सरकार फेलियर हुई, सरकार ने निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया और भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल करके उन्होंने पूरी तरह से क्षेत्र में अशांति पैदा कर दी। और राजस्थान क्या पूरे देश का पहला है कि वहाँ के आदिवासियों की डिमांड के खिलाफ में भाजपा और कांग्रेस दोनों पंचायती राज में एक हो गई और दोनों ने मिलकर के जिला परिषद पे कब्जा किया। बाकी इस तरह से जिस तरह से वहाँ की जनता के खिलाफ में कुल मिलाकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही वहाँ के आदिवासियों, वहाँ के गरीबों के लिए हितैषी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को दिल में हमें कुंठा थी, दुख था, इसलिए हमें लंबे समय से केजरीवाल जी की जो हम पढ़ रहे थे, केजरीवाल जी की योजना को पढ़ रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी और ये जनता से जुड़ी हुई है। ये पूरी तरह से अगर हिंदी भाषी राज्य में अगर कोई आज की तारीख में मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है, भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता है या कांग्रेस का कोई मुकाबला कर सकता है, आम आदमी पार्टी कर सकता है, माननीय केजरीवाल जी कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और जनता के मुद्दों को लेकर के चल रहा है। आज पहली बार गहलोत जी को, राजस्थान की मीडिया को भी ये मानना पड़ा कि गहलोत जी राजस्थान में इस बजट में केजरीवाल जी की योजनाओं को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, फ्री स्कीम, फ्री बिजली, फ्री पानी। लेकिन आज राजस्थान में फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली कोई मिल नहीं रही है। यहाँ पर भी आज भी वसूली हो रही है। घोषणा तो की है उन्होंने, की घोषणा होना अलग चीज़, किसानों को 2000 और जो नॉर्मल जो शहर में आदमी रहते हैं उनको 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। देखिए, घोषणा अलग चीज़ है। घोषणाएं तो 100 साल पहले भी हुई थी, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी हुई। कितनी घोषणाएं धरातल पे हुई है, लागू हुई है, हम देख रहे हैं। घोषणाएं पिछले बजट में जब मैं विधायक था उस टाइम की घोषणा आज भी फॉलो नहीं हुई। मैं जब विधायक, इसके पहले टर्म में विधानसभा में घोषणा हुई थी, आज भी पूरी नहीं हुई। तो आप देखिए, संविधान 1950 में लागू हुआ, ठीक है, और संविधान की 5वीं अनुसूची ट्राइबल बेल्ट में 1995 में लागू हुई। मतलब कितने 45 ईयर बाद। पैसा कानून का प्रावधान कब था और कब लागू हुआ, आज भी धरातल पे लागू नहीं है।
आज हम लोग कह रहे हैं पूरी तरह से जो संवैधानिक प्रावधान है वो मूल धरातल पे लागू नहीं हो पाए हैं, तो फिर आप घोषणा की बात तो दूर की कोरी कल्पना है। केजरीवाल जी हकीकत में काम करते हैं, गारंटी देते हैं और गारंटी रूप में जनता को गारंटी के साथ में गारंटी कार्ड देते हैं। इसका मतलब यह है कि जनता के साथ केजरीवाल जी धोखाधड़ी नहीं कर सकते, भाजपा और कांग्रेस धोखाधड़ी करती है। इसलिए हमने भाजपा और कांग्रेस और इन सब को छोड़ करके हम वर्तमान में क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र प्रदेश की जनता के लिए और जनता के हितों की जो व्यक्तिगत लाभ की योजना है और जो सार्वजनिक लाभ की स्कीम है जो वास्तव में आम जनता के हित में है, इसलिए हम लोग आज आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन किया है। और मुख्य सवाल आपसे कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, क्या आपको हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एमएलए का दावेदार मान सकते हैं क्या? ये पार्टी को तय करना है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यहाँ हम विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम केजरीवाल जी की योजनाओं को धरातल पे लागू होकर के जनता को लाभ मिले इसमें सपोर्ट करने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए हम आए हैं। अच्छा, इनका कहना है कि हम आम आदमी पार्टी में इस वजह से नहीं आए कि विधायक बनने के लिए, हम आए हैं जनता की बात जो हक है, मांगे हैं उनके लिए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र गटारा जी। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि अब कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि चाहे सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है या नहीं आती है, 200 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटों पर झाड़ू के बल पर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, कितने लोग उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं, कितने प्रत्याशी जीत दर्ज कराते हैं। लेकिन यहाँ पर लगता यही है कि जो गुजरात में हुआ था कि जहाँ पर थोड़ा सा जो सियासी समीकरण जो बन रहा था उसको जो बिगाड़ने में जो मुख्य जो हाथ रहा आम आदमी पार्टी का, इस बार के चुनाव में भी लगता ऐसा ही है कि राजस्थान की सियासी तस्वीर इस बार भी कुछ ऐसी होगी कि कुछ इलाकों में बीजेपी को भी नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ को भी ढीला कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी का जो प्रभाव होगा, आम आदमी पार्टी का जो एक एंट्री जो होगी राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में, वो भी देखनी होगी। और वहीं देखनी होगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल राजस्थान का दौरा करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल के साथ राजस्थान की आम आवाम किस तादाद में जुड़ती है, नज़र उस पर भी रहेगी। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।